हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? तो आप आज हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में, जो कि हमारा ये दे रखा है आर्टिकल 12। आज हम इसकी बात करेंगे, जो कि हम किस में से बात करते हैं मैं आपको बता दूं। हम लक्ष्मीकांत की बुक में से बात करते हैं। आर्टिकल 12 के अंदर क्या क्या दे रखा है, ठीक है। देखते हैं लक्ष्मीकांत बुक कहाँ है। ये हमारी लक्ष्मीकांत बुक आ गई है, ये रही, ठीक है। लक्ष्मीकांत में क्या क्या दे रखा है आर्टिकल 12 के बारे में, ये हम बात करेंगे। ओके, हम चलते हैं यहाँ से। बताओ क्या ले ले? हम यहाँ से लेते हैं पेंसिल, ठीक है। आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट ऑल द लॉज दैट इज कंसिस्ट with or derogation of any of the fundamental rights shall be void. The other word is expressively provide for the doctrine of judicial review. This is the power to confer, जो कि हमारे जो रिव्यू होता है ना, जैसे कि हमें कोई करनी है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जा सकते हैं, हाई कोर्ट किस तरीके से जा सकते हैं, वो इसमें हम बताया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं। ओके, पेंसिल थोड़ी पतला हो गया। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि हमें कोई रिट लगानी है, जैसे कि हमारे ऊपर कोई केस है, तो हमें किस तरीके से हम किसके थ्रू जा सकते हैं। जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 सोल ऑफ आर्टिकल, इसी को कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। जो संविधान की सोल यानी संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32, इसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में जाने के लिए आर्टिकल 226, इसके थ्रू हमारे 5 आते हैं। देखो, पांचों को मैंने कैसे याद कर रखा है। HCF सॉरी HCF नहीं है, MCQ है। आप इसको मिटाता हूँ पहले मैं आपके सामने, ठीक है। देखो, यहाँ से आते हैं हम MCQ, MCQ। देखो, मैंड्रमा को क्वारेशो क्वारेटिन और HP अर्बस कोर्बस और प्रोविजन, पांचों आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर है, उनकी बहुत बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ओके, पहले इसको रफ करता हूँ। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो, ये मैंने बता दिया आपको आर्टिकल 32 के थ्रू कैसे और 226 के थ्रू कैसे हम जा सकते हैं। कैन डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड द इनवैलिड ऑफ द ग्राउंड कंट्रावेंशन ऑफ एनी इन द फंडामेंटल राइट। अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट में कोई छेड़खानी करता है या हमारे साथ कोई करता है, तो उसके थ्रू हम इन दोनों के थ्रू हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और इसके थ्रू जा सकते हैं हम हाई कोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। द लॉ ऑफ आर्टिकल 13 में यही बता रखा है। देखो, आगे देखते हैं, आगे। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। यहाँ आगे हम देखो, यहाँ पे क्या बता रखा है। यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ पहले। ओके, यहाँ देखो, परमानेंट लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। तो परमानेंट लॉ इनेक्टेड कर सकते हैं पार्लियामेंट, टेम्परेरी के लिए भी कर सकते हैं। टेम्परेरी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस इशू द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो एक परमानेंट भी कर सकते हैं और एक थोड़े टाइम के लिए भी करते हैं। ऑर्डिनेंस करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस कर देते हैं, फिर उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट लाइक नेचुरल डेलीगेशन, रजिस्टर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और द नोटिफिकेशन, ये चारों भी टर्म हो सकते हैं। और नॉन लेजिस्लेचर में क्या है कि सोर्स ऑफ लॉ के अंदर कस्टम ऑफ यूजेस हैविंग द फोर्स, यहाँ पे आता है। दस नाउ इज द ओनली लेजिस्लेटिव बट एनी ऑफ द अबव कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। द फंडामेंटल राइट के लिए हम यहाँ नीचे स्तर पर भी जा सकते हैं, और हमारे पास एक ऊपरी स्तर भी होता है। ऊपरी स्तर जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, वहाँ भी जा सकते हैं। ये निचले स्तर के बता रखे, अगर हमारे साथ इनमें से कोई होता है तो हम इन जगह भी जाके हम अपना करवा सकते हैं। लेकिन हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे पास चांस है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं फंडामेंटल राइट में हमारे कोई कुछ करता है तो, ठीक है।
जैसे कि हमारे ऊपर जातिवाद का हमारे ऊपर कुछ बोल दिया तो हम सीधा फंडामेंटल राइट के थ्रू हम जा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट। हैंस दैट डिक्लेयर फर्दर आर्टिकल 13 में और क्या बताया हुआ है, और यहाँ देखते हैं और क्या है आर्टिकल 13 किस किस को चैलेंज करता है ये देखते हैं। फर्दर आर्टिकल 13 डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ हैंस इट कैन नॉट बी चैलेंज। अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। आज द सुप्रीम कोर्ट हैंस द केशवानंद भारती का अपने केशवानंद भारती वर्सेस केरला वाले तक हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस केरला हाई कोर्ट का हुआ था कुछ केस, जो ज़मीन के बारे में कुछ केस था उसमें, क्योंकि उसमें ज़मीन भी आती है ना हमारे 1973 का केस था ये। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि जो ज़मीन वाला था ना, ज़मीन वो फंडामेंटल राइट में आता है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा था आर्टिकल 31, जो कि अब 18 के उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी हमारा 301 में डाल दिया, उसके लिए 44 अमेंडमेंट किया गया था। इसीलिए तो वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज आया था ना हमारे किसको फंडामेंटल में हमारे चेंज आ गया फंडामेंटल राइट में, तो वो एक केस चला हुआ था केशवानंद भारती वाला। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैंस कैन बी डिक्लेयर एंड अवॉइड, तो उसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से होता है फंडामेंटल राइट में। बाकी अभी कुछ चेंज होता नहीं, थोड़ा अमेंडमेंट होकर उसमें बढ़ जाता है, कुछ घटता तो नहीं है, लेकिन घटाने वाली चीज़ होती है, जैसे कि कुछ हटाने कुछ ज़्यादा हुआ, जैसे कि हमारा केशवानंद भारती के थ्रू हटाया था ना ज़मीन वाला, ऐसे क्या हो गया था केरला वाला हुआ था केशवानंद भारती, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ज़मीन का केस हो गया था, ये ज़मीन थी तो केशवानंद भारती ने हमारे राइट टू प्रॉपर्टी के थ्रू उन पर केस कर दिया, और लेकिन ये राइट टू प्रॉपर्टी तेरी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट में आता है। तो उसी केस को हमारा फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अमेंडमेंट करवाया, केस हुआ, फिर पार्लियामेंट ने उसमें अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के यहाँ से किस में डाल दिया, उसको डाल दिया सीधा बाहर लीगल राइट में डाल दिया, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। 13 में कुछ नहीं है, बस हमें ये बताया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई छेड़खानी करता है, हम किसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 201 सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 32 आर्टिकल यानी 32 आर्टिकल के, और सुप्रीम कोर्ट जाने के 226 आर्टिकल के थ्रू हम जा सकते हैं, और कुछ भी नहीं है, बस इतना आप याद रखिए। ओके, थैंक यू। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।